अभी आप लोगों के स्क्रीन पे ये जो बुद्धिमान मेमना है, ऐसे जो पाठ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कैसे इस तरीके से हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग एक बच्चे को अनम्यूट करते हैं, जैसे कि वो हम लोगों को ये जो पहला पैराग्राफ है वो पढ़ के बताएं। मैं अभी एक बच्चे को अनम्यूट करती हूँ। ऋग्वेद गावत, आपको मैंने अनम्यूट किया है बेटा। ऋग्वेद। यस। और बेटा ये जो पहला पैराग्राफ है आप मुझे पढ़ के बता सकते हो? ऋग्वेद। यस टीचर। पढ़ो बेटा। जंगल के किनारे एक किसान रहता था। उसके पास एक बकरी तथा बकरी के 2 बच्चे थे। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसकी नजर को कई दिन से बकरी तथा मेमने पर थी। बकरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी। किसान बकरी को जंगल में चराने के लिए छोड़ देता था। छोटे होने के कारण किसान बकरी के बच्चों को घर के पास ही चरने के लिए छोड़ता था। बकरी के दोनों बच्चे इधर घर के आसपास ही चरते थे। ओके, इट्स ओके बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे हम लोगों को पढ़ के बताया है। थैंक यू टीचर। ओके बेटा, अभी म्यूट हो जाओ बेटा। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा बुद्धिमान मेमना है पाठ क्रमांक 2, इसमें अभी हम लोगों को क्या बताया है ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे देखो क्या बताया कि जंगल के किनारे एक किसान रहता था। कौन रहता था? एक किसान। किसान अभी सब लोगों को पता है, जो खेत में काम करता है उसे क्या बोला जाता है? किसान बोला जाता है। ओके, मराठी में उसे हम लोग शेतकरी बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश में हम उसे फार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या बोला है कि जंगल के किनारे कौन रहता था? एक किसान रहता था। उसके पास क्या थे? एक बकरी तथा बकरी के कौन थे? तो 2 बच्चे थे। कौन थे? बकरी और उसके 2 बच्चे थे। ओके, तो जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। अभी सब लोगों को यहाँ पे पता है कि भेड़िया पता है सब लोगों को। तो क्या था? वो जंगल में ही क्या रहता था? एक भेड़िया भी वहां पे रहता था। ठीक है, तो आगे क्या बताया है कि वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। और भेड़िया को हमेशा भूख लगती थी ना, तो वो क्या करता था? शिकार के लिए वो जंगल में क्या करता था? इधर उधर हमेशा घूमता रहता था। उसकी नजर कई दिनों से बकरी तथा मेमनों पर थी। इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी। तो फिर जो माँ थी उनको क्या था, वो जो ये भेड़िया है कि वो हमारे बच्चों को खाने वाला है, इसकी उसकी क्या थी? उसे बिल्कुल ही उस बात की खबर नहीं थी। इसलिए वो क्या करता था? किसान बकरी को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। क्या करता था वो किसान? जंगल में बकरी को लेके चरने के लिए छोड़ देता था। लेकिन उसके जो बच्चे के बकरी के छोटे छोटे बच्चे थे वो छोटे छोटे थे। इसके लिए वो क्या करता था? वो छोटे बच्चों को, मतलब वो 2 मेमनों को, वो घर के पास ही चरने के लिए छोड़ देता था। ठीक है, तो बकरी के दोनों बच्चे क्या करते थे? घर के आसपास ही चरते थे। ठीक है, यहाँ तक ये हम लोगों ने पहला स्टैंडर्ड है, पहला जो पैराग्राफ है यहाँ तक के हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला पढ़ने के लिए मैं दूसरे स्टूडेंट को अनम्यूट करती हूँ। जस्ट वेट। केविन, आपको मैंने अनम्यूट किया है।
यस टीचर। केविन, सेकंड वाला पैराग्राफ है वो आपको पढ़ना है। बकरी का छोटा बच्चा बड़ा नटखट था, बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपनी माँ को जंगल का और जाता देखा। जाता नहीं बेटा, जाते हैं बेटा, वो अच्छे से शब्द देखो बेटा। जाते देखा वह भी उसे और जीना जाने लगा। बकरी का बूढ़ा बच्चा बकरी के बड़े बच्चे उसके जीना से बहुत रोका लेकिन वहाँ नहीं माना। थोड़ा दूर पर तुरी। बेटा आप ना घाई मत करो, पढ़ने के टाइम धीरे धीरे पढ़ो, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो प्रॉपर जो शब्द है, अक्षर है, वो धीरे धीरे आप देखो और पढ़ो। आपको आ रहा है लेकिन आप थोड़ा सिले मिस्टेक कर रहे हो बेटा, पढ़ो। दूरी पर एक नाला था, जैसे वहां पर नहीं कर सका। हरी हरी घास देखकर वहीं पर चरने लगा। वहाँ यहाँ भी भूल गया कि वहाँ छोटा था। अकेला हाँ, उसी समय भेड़िया भी पानी पीने नाला पर आया हुआ था। मेमना पर नजर पड़ता है, उसके मुंह में पानी भर आया। वहाँ मेमना की अपना बात में फिर कर उसके शिकार करना चाहता था। बुढ़िया ने ओके बेटा, हेलो, बस यहाँ तक ही पढ़ना था आपको। इट्स ओके, अभी म्यूट हो जाओ अभी। तो देखो बच्चों, यहाँ तक का दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में हम लोगों को क्या बताया गया था कि ये जो बकरी के दो बच्चे थे वो क्या घर के आसपास ही चरते थे, और बकरी को किसान कहाँ लेके जाता था? जंगल में चरने के लिए लेके जाता था। तो आगे क्या बताया कि बकरी का जो छोटा बच्चा था वो क्या था? बड़ा ही मतलब आप लोगों को पता होगा कि नोटी, आप लोग भी क्यों नहीं, वैसे ही वो क्या था? बड़ा ही नटखट था, मतलब वो क्या था तथा बुद्धिमान था। तब बुद्धिमान का मतलब आप लोगों को पता होगा इंटेलिजेंट। क्या है इंटेलिजेंट? मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो बोला है, वो जो कहा जाता है वो सब उसको आता है, इसलिए क्या होता है? इंटेलिजेंट। ओके, मतलब वो क्या, बकरी का बच्चा कैसा था? नटखट और बुद्धिमान था। तो एक दिन उसने क्या, अपनी माँ को जंगल में जाते हुए देखा था। कहाँ देखा? जंगल में अपनी माँ को जाते हुए देखा। वह भी उसी ओर जाने लगा। तो क्या हुआ? वो भी क्या करने लगा? उसी ओर वहां पे जाने लगा।
बकरी के बड़े बच्चे ने उसे जाने पर बहुत रोका। अभी बकरी के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो ये क्या था? छोटा वाला बच्चा था। उसका जो बकरी का जो बड़ा बच्चा था वो उसने क्या किया? रोकने के लिए उसने बहुत उसको कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल माना नहीं। वह क्या हो गया? थोड़ी दूर पर एक नाला था जिसे वह पार नहीं कर सका। मतलब क्या हुआ? आगे जाते जाते क्या हो गया था? वहां पे एक नाला था। तो क्या हुआ? वो नाला वो क्या कर रहा था? पार नहीं कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि हरी हरी घास देखकर वह वहीं पर चरने लगा। तो क्या हो गया? वो जो हरी भरी घास थी, मतलब ये जो चरने के लिए वो जो उन्हें घास मिलती है वो क्या थी? अच्छी हरी भरी रही। तो वो क्या करते? वहीं पे वो खाने के लिए खड़ा हो गया। तो वहीं पे वो क्या कर रहा था? हरी भरी घास को देखकर वहीं पे वो चरने लगा। वह भी भूल गया था कि वह तथा अकेला था। तो ये भी वो भूल गया था कि यहाँ पे चरने के लिए मैं तो आया, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मेरा भाई है क्या? बड़ा भाई नहीं है मेरे साथ। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना मेरी माँ है, ना किसान है, और ना मेरा भाई है। मैं क्या हूँ? यहाँ पे अकेला ही हूँ। तो उसी समय क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ? भेड़िया, मतलब आप लोगों को पता है ना भेड़िया, वो क्या हो गया? वो पानी पीने के लिए नाले पर आया हुआ था। तो क्या हुआ? वो भेड़िया वहां पे पानी पीने के लिए आया, और उसने उसकी नजर क्या हुआ? वो जो मेमना थी, मतलब वो जो बकरी का बच्चा था, उसके ऊपर चल नजर पड़ी। और उसके ऊपर उसकी नजर पड़ने के बाद उसके मुंह में पानी आ गया कि अरे बाप रे, इतना अच्छा शिकार मुझे आज मिलने वाला है। तो उसे मन में उसने क्या किया? अभी इसे मैं खा लूंगा। वही उसने सोच के उसके क्या हुआ? उसके मुंह में पानी भर आया था। वह मेमने को अपनी बातों में फंसाकर उसका शिकार करना था। तो उसे क्या लगा कि अभी इसको मैं क्या करूं? अपने बातों में फंसा लूं, और उसे फिर फंसाकर उसकी ही क्या करूं? मैं शिकार करूं। इसकी वजह से वो क्या हुआ? भेड़िया मेमने के साथ बात करने लग गया। फिर आगे क्या हुआ वही मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उसके आगे क्या हुआ? भेड़िए ने मेमने से कहा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? तो भेड़िया ने कहा क्या उसके मेमने को, क्या बेटा आप क्या कर रहे हो? तो मेमना बोला, मामा मैं घास चर रहा हूँ। मेरी माँ इधर पास ही जंगल में गई है। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो जो मेमना है, मेमना ने क्या बोला? भेड़िया को क्या बोला उन्होंने? मामा बोला। क्या करके बोला है? मामा। मामा मतलब क्या होता है? अपनी मम्मी का जो भाई होता है उसे क्या बोल उन्हें क्या बोला जाता है? मामा कहा जाता है। तो मेमना ने उसे भेड़िया को क्या बोला कि मामा मैं क्या कर रहा हूँ? घास चर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? घास खा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरी माँ क्या गई है? उधर जंगल के पास ही वहां पे चली गई है, और जंगल के पास गई तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी माँ अब आएंगी तो मैं उनके साथ ही वहां पे चला जाऊंगा। ये हम लोगों को यहाँ तक की बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ है। एक मिनट। तो देखो, अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो आगे वाले पंक्ति, आगे वाले जो स्टांजा है उसमें क्या बताया गया, आगे वाली लाइन में हम लोगों को क्या बताया वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें क्या हुआ कि भेड़िया ने क्या बोला कि चलो बेटा, क्या करता है, माँ के पास आता है, छोड़ देता हूँ, ऐसे किसी ने कहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके लिए मैं अभी एक बच्चे को अनम्यूट करती हूँ ताकि वो हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ के बता सके। एक मिनट। गोपिका देवेकर, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। गोपिका, गोपिका आर यू देयर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट अर्णव पिसेकर।
अर्नव, यस टीचर। ओके, एक मिनट अर्नव, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? हाँ। तो यहाँ पे जो मेमने को अपनी माँ की बात यहाँ से आपको पढ़ना है। यस टीचर। पढ़ो बेटा। ओके ओके। भेड़िया बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ। मेमना बोला, अपनी माँ की बात याद आ गई कि अनजान लोगों के साथ हाथ से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, न ही उनके साथ जाना चाहिए। सामने खतरा देखकर पहले तो वह घबरा गया, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लेते हुए कहा, मामा, मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है। यादी आप भी लोरी गाइए हो। गाते हुए चल गए तो मेरी माँ गाना सुनकर जल्दी आ जाएगी। ओके बेटा, इट्स ओके, थैंक यू सो मच बेटा। भेड़िया, इट्स ओके पूरा नहीं, इट्स ओके, मैं आगे का आपको ये होने के बाद में दूसरे स्टूडेंट को बोल दूंगी बेटा। ओके ठीक है, म्यूट हो जाओ अभी। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया था, वो भेड़िया क्या बोला कि चलो बेटा, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, तुम्हारी माँ के पास लेके जाता हूँ। तो उसने क्या किया कि मेमने को तभी याद आई कि मेमने को याद है कि अपनी माँ ने उसे क्या कहा था कि अनजान लोगों के साथ कोई, अनजान लोग मतलब अपने जो याद में रहते हैं, जो हम लोग उसे जो पहचानते नहीं है, उन लोगों के साथ क्या करने चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उन लोगों के पास से कोई भी चीज हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। यदि उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि हमारे साथ आ जाओ, मैं आप लोगों को चॉकलेट देता हूँ, आपको ये खाना देते हैं, वो खाना देते हैं, ऐसे भी किसी ने भी बोला तो उनके क्या साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ऐसे ही क्या किया था, मेमने की माँ ने उसे पहले ही सिखा के रखा था। तो क्या हुआ, पहले वो सामने खतरा देखकर वो पहले क्या हो गया था, वो घबरा गया था, मतलब वो डर गया था। पहले ही वो सामने खतरा, मतलब ये जो ऐसे कर रहा है भेड़िया को देख के वो क्या हो गया था, पहला वो डर गया था। लेकिन उसने क्या किया, बुद्धिमानी से काम लिया। उसने क्या किया, बुद्धिमानी से काम लिया। वो क्या बोला फिर मामा को, मतलब वो जो भेड़िया को क्या बोला कि मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है, यदि आप भी लोरी गाते हुए चलोगे तो मेरी माँ गाना सुनकर जल्दी आ जाएगी। तो उसने क्या किया, बुद्धिमानी से उसने क्या कि अभी मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है और मुझे ये भेड़िया से भी छुटकारा पाना है। तो उसने बुद्धिमानी से भेड़िया को क्या कहा कि मेरी माँ मुझे क्या करती थी, लोरी सुनाती थी, तो आप भी मुझे क्या करो, लोरी सुनाओ। और लोरी सुना के क्या करो, मेरी माँ फिर आपकी लोरी सुन के मेरी माँ ये गाना सुनकर क्या करेगी, जल्दी आ जाएगी। तो भेड़िया बोला, हाँ लेकिन बेटा मुझे तो गाना नहीं आता। तो भेड़िया क्या बोला कि बेटा मुझे लेकिन गाना तो नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मेमना बोला कि अच्छा, मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप भी गाना। तो मेमना बोला कि आपको गाना नहीं आता है, ठीक है, इट्स ओके। तो क्या करता, मैं आपको गाना बुलाता हूँ, आप क्या करो, मेरे पीछे पीछे गाओ। ऐसे बोल के फिर मेमना बोला कि चलो अभी इसको, अभी हम लोग अच्छे से इससे छुटकारा पाने के लिए यही काम कर सकते हैं। तो भेड़िया बोला कि ठीक है बेटा। अब तो भेड़िया ने क्या बोला कि ठीक है बेटा। यह कहकर भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय वहां से शिकारी अपने कुत्तों के साथ गुजर रहे थे। तो देखो, उसने भी बहुत बुद्धिमानी से काम किया था ना। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे क्या करो, आप मेरे साथ क्या करो,
गाना गाओ तो अभी उसके मेरे पीछे आप गाओ। तो क्या हुआ, भेड़िया भी क्या बोला, वो ठीक है बोल के क्या कर रहा था, वो जोर जोर से फिर चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा, ये भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय वहां पे कौन जा रहा था, शिकारी अपने खूंखार कुत्ते, मतलब ये जो होशियार रहते हैं ना, होशियार कुत्ते को क्या बोलते हैं, खूंखार कुत्ते थे, वो क्या कर रहे थे, वहीं से क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। तो भेड़िए की आवाज सुनकर वे भी वहां आ गए। तो क्या हो गए, जो कुत्ते थे, शिकारी के जो कुत्ते थे, वो क्या, भेड़िए की आवाज उन्होंने सुनी, और फिर आवाज सुनकर ही क्या हुए, वो सब कुत्ते वहां ही आ गए। तो भेड़िया अपने धुन में गाना गाए जा रहा था। क्या कर रहा था, भेड़िया अपने धुन में ही गाना गाए जा रहा था। तो शिकारी कुत्ते ने उसे घेर लिया। तब तक मेमना भागकर अपने घर पहुंच गया। तब इसने क्या किया, तब वो भेड़िया अपने गाने की धुन में, मतलब गाने गा रहा था, उसके मन में था। लेकिन तब तक क्या हो गया था, ये जो शिकारी कुत्ते थे, वो शिकारी कुत्तों ने उसे क्या कर लिया था, पूरे तरीके से घेर लिया था। और तब तक ही इन सब कुत्तों ने उसे घेर लिया था। तब तक क्या हो गया था, ये जो मेमना था वो क्या किया, वहां से वो भाग गया। ये हम लोगों को इस कहानी में यहाँ से पता हो गया कि इस मेमने ने क्या किया था, किस तरीके से बुद्धिमानी से खुद की छुटकारा यहाँ पे कर ली। ठीक है, तभी आप लोगों को यहाँ से ये स्टोरी है, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से याद आई होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को इसमें बताया गया है कि बुद्धिमान मेमना है, वो किस तरीके से अपने छुटकारा करके वहां से भाग गया। वैसे ही मैंने आपको क्या किया था, कल एक स्टोरी भी बताई थी, कहानी आपको दिखाई थी। उस कहानी में भी ये कहानी और वो कहानी, दोनों कहानी में क्या था, थोड़ा डिफरेंस था, मतलब थोड़ी सेम थी और थोड़ी अलग थी। कि वहां पे भी एक मेमना था, उसके माता पिता ने भी क्या किया था, अच्छी तरीके से बुद्धिमानी से क्या किया था, अपने बच्चे के और पूरे जंगल को क्या किया था, सुरक्षित किया था। वैसे ही क्या किया इस मेमने भी अपनी बुद्धिमानी से, होशियारी से क्या किया, अपनी छुटकारा कर ले। क्या, क्योंकि वो शिकारी कुत्ते थे ना, वो शिकारी कुत्ते ने अगर उसको घेर लिया तो फिर वो मेमने को पकड़ सकता था कि नहीं। तो वो क्या हो गया, वैसे ही उसने फटाक से क्या कर दिया, वहां से छुटकारा कर लिया। और पहले वाली हम लोगों ने स्टोरी देखी थी, उसमें क्या हुआ था कि वो जो मेमने के जो माता पिता थे, उन्होंने वो गुफा में जाके क्या किया था, वो नई एक तरीके से आवाज निकाल के वो बाघ और जो भेड़िया था उनको क्या किया था, भगा के रख दिया था। उन लोगों ने उनको डरा दिया था कि वहां पे, यहाँ पे गुफा में एक राक्षस बैठा है, इससे करके। तो इसी तरीके से क्या होता है, वहां पे भी क्या किया था, बुद्धिमानी से, मतलब जो बुद्धिमान हम लोग अच्छे से देखते हैं, नटखट के से बुद्धिमान भी रह के क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारी कोई भी समस्या रहेगी, उसे समस्या को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से हल देते हैं। और वो जो समस्या क्या करते हैं, उसे छुटकारा पाते हैं। इसी तरीके से क्या करना है, हम लोग को हमेशा बुद्धिमान से काम लेके जो भी समस्या आए, उसे क्या करना चाहिए, अच्छे से उसे छोड़ देना चाहिए, मतलब अच्छे से उसे छुटकारा पाने चाहिए। यही हम लोगों को इसका ये जो कहानी है, कहानी में बताया था, आप लोगों को अच्छी तरीके से अभी समझ में आया होगा। अगर कोई भी